बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। आर्जो तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जो और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकृति तथा पालन पोषण विवाद। व्याख्या देखते हैं। प्रकृति तथा पालन पोषण विवाद का प्रयोग व्यक्तियों के जन्मजात सहज गुणों और उसकी परवरिश और पालन पोषण के दौरान मिले पर्यावरण और माहौल के प्रभावों के द्वारा विकसित व्यवहारों के लक्षणों की आपसी संपूर्णता और विरोधाभासों के संबंध में विवेचना किया जाता है। उपयुक्त प्रश्न में इन्हीं तर्कों का विवेचन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं। आंसर होगा ऑप्शन डी, सहारा देना। व्याख्या। यदि छात्र किसी की सहायता से प्रश्नों को हल किया जाता है तो उससे बड़ा है तो इस प्रकार के मार्गदर्शन को सहारा देना कहा जाएगा। व्याख्या रिपीट करते हैं एक बार। यदि छात्र द्वारा किसी की सहायता से प्रश्नों को हल किया जाता है तो उससे बड़ा है तो इस प्रकार के मार्गदर्शन को सहारा देना कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका, आंसर होगा ऑप्शन सी, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। व्याख्या। सभापति एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि सभाध्यक्ष एक सामान्य शब्द है जिसके अंतर्गत पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों आते हैं। अतः अध्यापिका ने एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 20। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? आंसर होगा ऑप्शन डी, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है। व्याख्या। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं। इसके माध्यम से अध्यापक छात्रों का नियमित निदान और इसके बाद सुधारात्मक अनुदेशन के आधार पर उनकी उपलब्धियों और अध्यापन अधिगम कार्यनीतियों के सुधार हेतु मूल्यांकन का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 21। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को ही सही अर्थ में सूचित करता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, स्तर 1। व्याख्या। कोहलबर्ग द्वारा बताए गए नैतिक विकास के स्तरों में प्रथम स्तर पूर्व परंपरागत स्तर है। इस स्तर पर नैतिक विकास सामाजिक व सांस्कृतिक नियमों जैसे अच्छा या बुरा, सही या गलत आदि की व्याख्या, मिलने वाले दंड, पुरस्कार अथवा नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक सामर्थ्य अथवा होने वाले स्थूल परिणामों से आकी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। व्याख्या। सामाजिकरण का प्रगतिशील मॉडल वही है जिसमें व्यक्ति या बालक स्वतंत्रता पूर्वक तथा सरलता पूर्वक सहभागी बन सके और सामाजिक कौशलों को सीख सके, किंतु यदि विद्यालय में कोई ऐसी बात या कार्य बताया या कराया जाता है जो छात्रों के सामाजिक पृष्ठभूमि से भिन्न है या उनके अनुकूल नहीं है तो
इससे छात्रों के सामाजिकरण में विरोध उत्पन्न होगा, जो कि किसी भी दशा में सामाजिकरण का प्रगतिशील मॉडल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, अधिगम्य आकलन किस लिए आवश्यक होता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रेरणा के लिए। व्याख्या, अधिगम्य आकलन आवश्यक है, इससे छात्र और अध्यापक दोनों का आकलन होता है तथा अध्यापक छात्रों का आकलन कर उनके कमजोरियों की पहचान करते हैं और उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं। छात्र अपनी कमजोरियों को जानकर उसमें सुधार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, आत्मसातकरण। व्याख्या, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसातकरण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। आंसर होगा ऑप्शन ए, वैयक्तिक विभिन्नता से, वैयक्तिक भिन्नता से। व्याख्या, यदि कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न हो तो इस प्रकार का अध्ययन वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत से संबंधित है, वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय है। आंसर होगा ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा। व्याख्या, शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्त के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। क्वेश्चन नंबर 27, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं, यह संबंधित है। आंसर होगा ऑप्शन ए से, संवेगात्मक विकास से। व्याख्या, माता पिता तथा अध्यापकों को बालक के संवेगात्मक व्यवहार का अध्ययन करके उनका उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। शिक्षा के द्वारा अवांछित संवेगों को नियंत्रित करने तथा वांछित संवेगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। शोधन और अध्यवसाय के द्वारा संवेगों को नियंत्रित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? आंसर होगा ऑप्शन ए, डिस्ग्राफिया का। व्याख्या, डिस्ग्राफिया विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी को प्रकट करता है, जबकि डिस्प्रैक्सिया समन्वय विकार है। डिस्कैलकुलिया गणना विकार एवं डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक अनुभव। व्याख्या, पियाजे के सिद्धांत अनुसार सामाजिक अनुभव वाला व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। व्याख्या, बुद्धि के त्रितंत्री सिद्धांत के अंतर्गत संदर्भात्मक उपसिद्धांत, अनुभवजन्य उपसिद्धांत और घटक उपसिद्धांत शामिल है। इन तीनों उपसिद्धांतों के अनुसार क्रमशः अपने वातावरण के साथ अनुकूलतम समायोजन, अनुभवजन्य व्यवहारिक ज्ञान तथा आलोचनात्मक ढंग से चिंतन करने की क्षमताएं विकसित होती हैं। अतः केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना इसमें शामिल नहीं है। ओके, थैंक यू।